प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद है मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान को जो मसाइल दरपेश हैं उसमें जो सबसे अहम मसला है वो है दहशत गर्दी का, जिससे इस वक्त अफवाज पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान और पूरी कौम जो है वो नबर्द आज़मा है। और इस सिलसिले में हर कोई अपना किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा है। ख़ास तौर पे अफवाज पाकिस्तान का जो किरदार है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। जो कुर्बानियाँ इस अफवाज पाकिस्तान दे रही है वो सबके सामने है। लेकिन इसके बावजूद शायद बाज़ हल्के ऐसे हैं या बाज़ लोग ऐसे हैं या बाज़ बहुत ही एक छोटा सा तबका ऐसा है जो कि कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता और वो किसी न किसी हीले बहाने से कोई ना कोई तनकीद का जो मौका है वो तलाश कर ही लेता है। बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान जो है वो हालत जंग में है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या तमाम स्टेक होल्डर्स इसको रियलाइज़ करते हैं, इसको समझते हैं कि वाकई हम इस वक्त हालत जंग में हैं? क्या वो सब ऑन बोर्ड हैं? क्योंकि अगर हम एक सूबे की बात करें बलूचिस्तान की, तो वहाँ पर पिछले 3 साल में हम देख रहे हैं कि एक ऐसा गवर्नेंस मॉडल अपनाने की कोशिश की गई जिससे मामलात बेहतर हुए हैं। वो गवर्नेंस मॉडल क्या है, किस तरह काम कर रहा है और क्या ये सूबा खैबर पख्तूनख्वा में भी अप्लाई इसको किया जा सकता है या किए जाने की कोशिश की जा रही है? इस तमाम तर सूरत हाल पर जो है वो हम बात करेंगे। लेकिन पहले आप ये देखें कि मरियम नवाज़ साहिबा जो कि वज़ीर आला पंजाब हैं, वो मौजूद रहीं कल कोयटा में। उन्होंने एफसी हेडक्वार्टर्स का दौरा भी किया, वहाँ पर उन्होंने खिताब भी किया और बलूचिस्तान में इस वक्त दुश्मन कर क्या रहा है और किस तरह कर रहा है इसकी उन्होंने निशानदेही की है। उन्हीं की ज़बानी सुनिए कि वो क्या फरमा रहे हैं। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस, उनकी जितनी भी कुर्बानी है, शुहदा की जो कुर्बानी है, आज जिस जज्बे के साथ, जिस बहादुरी के साथ वो लड़ रहे हैं और अपने वतन अजीज़ को सिक्योरिटी, सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि हम आराम से सोएं। मैं आर्म्ड फोर्सेस की, अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को पंजाब के अवाम की तरफ से, अपनी तरफ से मैं सलूट करती हूँ। मैं अभी IGFC साहब को कह रही थी कि कोई दुश्मन, कोई पाकिस्तान का बदतरीन दुश्मन, कोई मुखालिफ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक सब एक यूनिट की तरह, एक मुल्क की तरह, एक कौम की तरह जब तक हम इकट्ठे रहेंगे, कोई दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। और आज जब मैं ये देख रही थी तो मुझे ये एहसास हो रहा था कि दुश्मन बहुत तैयारी के साथ आए, दुश्मन बहुत स्ट्रैटेजी के साथ आए और वो बड़ा स्ट्रेटेजिकली हमारे मुल्क में अटैक कर रहा है, हमारे मुल्क को कमज़ोर करने की साजिश कर रहा है। अब वो वक्त आ गया है कि स्याह को स्याह कहा जाए और सफ़ेद को सफ़ेद कहा जाए कि बलूचिस्तान तन्हा नहीं है, बलूचिस्तान अकेला नहीं है। पंजाब हर लम्हा बलूचिस्तान के साथ खड़ा है। आप अवाम के लिए लड़ रहे हैं, इस धरती के लिए लड़ रहे हैं, इस मुल्क के लिए लड़ रहे हैं और अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी साहब जो हैं वो आज जो असम्बली है उसके फ्लोर पर फरमा रहे थे। उन्होंने कहा कि जी हमने सियासी डायलॉग से कभी इनकार नहीं किया, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दहशत गर्दी को लेकर पाकिस्तान में एक कन्फ्यूजन है, यानी अपीजमेंट की बात वो बार बार करते रहे हैं। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद भी किया जा रहा है। शामी साहब, सर क्या अब भी कोई कन्फ्यूजन है? जो मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि वक्त आ गया कि हमें स्याह को स्याह, सफ़ेद को सफ़ेद कहना होगा, तो फिर वो कौन सा कन्फ्यूजन है जिसका इशारा सरफराज बुगटी साहब करते हैं और बार बार करते रहें? देखें, अब तो चीज़ें बहुत वाज़ेह हो गई हैं। अब बलूचिस्तान में जो लोग रियासत से बरसर पैकार हैं, अब अगर मगर की बात तो रही नहीं, न चूँके चनाचे की बात रही है। अब तो वो सीधी बात कर रहे हैं कि हमें बलूचिस्तान को अलग करना है और एक अलग मुल्क बनाना है। ठीक। अब तो जाहिर है कोई भी रियासत जो है वो इस बगावत को कबूल नहीं कर सकती, इससे समझौता नहीं कर सकती, इससे फिर नबर्द आज़मा होना पड़ता है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बलूचिस्तान में जो हमारे सरफराज बुगटी साहब हैं वज़ीर आला, बड़े पूरे यानी एक बिल्कुल जज्बे के साथ और पूरी कमिटमेंट के साथ वो खड़े हैं और बड़े ऐसे इक़दाम कर रहे हैं जो इससे पहले नहीं हुए। सही। यानी बलूचिस्तान जो है वो उसमें हर जगह पुलिस की अमलदारी नहीं थी। जी हाँ। A और B एरिया वहाँ लेवीज थी। लेवीज जो हैं सरदारों के लश्कर होते हैं, वो उनको सामने जवाबदेह होते हैं, वो ढीली ढाली पुलिस होती है। अब उन्होंने सारा बलूचिस्तान जो है ना A एरिया कर दिया है। सही है। पुलिस के ज़ेरे नगी है, पुलिस को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ट्रेन किया जा रहा है और पूरे बलूचिस्तान पर पुलिस जो है उसका पहरा होगा और वो जो लेवीज हैं उनको ख़त्म कर दिया गया। नो गो एरियाज जो कहलाए जाते थे, वहाँ कोई नो गो एरियाज तो कोई ऐसे है नहीं, वो तो हिट एंड रन वाली बात होती है। और इसी तरीक़े से वो हर ज़िला जो है
इख्तियारात उसको मुंतकिल कर रहे हैं, लोकल बॉडीज़ जो है उनको एक्टिव किया है और 1-1 अरब रुपया हर ज़िले में दिया है मुकामी मामला से निपटने के लिए। तो इसके साथ पे जो पब्लिक के साथ जो इंटरेक्शन है रियासती अदारों का उसको बढ़ाया है। हज़ारों इजलास हो चुके हैं हर सतह पर। तो एक पूरी एक जवामर्दी के साथ वो मुकाबला कर रहे हैं। हमारी वज़ीर आला जो है मरीम बीबी वो पहुंची हैं वहाँ और उन्होंने 10 अरब रुपए का वहाँ नजराना भी पेश किया अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को और उसके बाद ये भी कहा है कि हम बलूचिस्तान के साथ खड़े और पूरा मुल्क बलूचिस्तान के साथ खड़ा है और बलूचिस्तान की हिफाजत करेगा इंशाल्लाह। और उसको यानी ये जो पुरतशद्दुद गिरोह है इनका यरगमाली नहीं बनने देगा। सही है। इसी तरीके से आप देखें KPK है तो KPK में भी अब अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे इस वक्त हुकूमत है कि वहाँ PTI की सुहेल अफरीदी साहब और सुहेल अफरीदी साहब देखें कि उनकी 2 मीटिंग्स हुई हैं। जी हाँ, एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई है, फिर कोर कमांडर हाउस में मीटिंग हुई है, उनके एलामिये जारी हुए हैं। तो दहशत गर्दों के और दहशत गर्दी के खिलाफ लड़ने में तो कोई अब अभाम नहीं है। अच्छा। पहले उसमें होता था कि भाई ये तरह तरह के मुतालबात करते थे कि भाई इनकी बात सुनी जाए, कि सियासी मामलात हैं, कोई मजहबी मामलात हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता जो मासूम लोगों पर हमले करते हैं, जो उनको निशाना बनाते हैं, और ये तो एक यकसुई नेशनल एक्शन प्लान तो आज देखे ना 2014 में बना था। हाँ जी बिल्कुल। और फिर रिवाइज भी हो उसके बाद। हाँ। और उस पर पूरी कौम जो है उस पर कमिटेड है। तो जब सियासी इख्तलाफात होते हैं तो बाद औक़ात उसमें भी जो बयानिया है आलूदा हो जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब पूरी कौम यकसू है। और ये अफवाज पाकिस्तान जो है ये वो अपनी लड़ाई नहीं लड़ रही, ये हमारी लड़ाई लड़ रही है, ये हमारी हिफाजत कर रही है। ठीक है। ये कोई इनका कोई जाती मामला नहीं है ये। शाहिद साहब लेकिन तनकीद करने वाले तनकीद करते हैं। अचकज़ई साहब के एक बयान को लेके जो है वो काफ़ी अच्छा साहब वो इसमें कोई दहशत गर्दी की हमायत तो नहीं कर रहे। वो तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि 4 ज़िलों की फौजें, असल में बात यह है कि बरतानवी राज में ये जो ज़्यादा भर्ती जो थी इन 4 अजला से होती थी। यानी ये जेहलम है, अच्छा। चकवाल है, मियांवाली है, अटक है। तो ये यहाँ से ज़्यादातर भर्ती होती थी और ये मार्शल रेस कहते थे। यानी यहाँ के रहने वाले बड़े नस्ल दर नस्ल यानी फौजी एक उसके साथ दस्तों का हिस्सा होते थे। सही है। और इसलिए और यानी ये बड़ी एक बहादुरी से लड़ते थे यहाँ के लोग। लेकिन अब बाई द पैसेज ऑफ टाइम अब तो यानी आज भी बड़े यानी बाखबर अस्करी ज़राए जो हैं उनसे हमारा रब्ता हुआ। उन्होंने कहा कि जो आबादी जो है जो तनासब उसका है कम बेश उसी तनासब से अब फौज में अफसर हैं और जवान हैं। अच्छा। तो यानी और हर सूबे के लोग फौज में शामिल हैं, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में तो लोग ज़्यादा बड़ी तादाद में फौज का हिस्सा है। अच्छा। तो अब ये बात जो है ये मुहावरे में तो दुरुस्त हो सकती है, अमली तौर पर दुरुस्त नहीं है। अब अचकज़ई साहब क्योंकि उसी तरह प्री पार्टीशन डेज में रह रहे हैं। अच्छा। तो मुहाबात जुबान पे जो मुहावरे चढ़े हुए हैं वो बोल लेते हैं। इसका जरा जवाब दिए ख्वाजा आसिफ साहब ने, वो ज़रा सुने उन्होंने क्या फरमाया ख्वाजा आसिफ साहब ने। सर ये एक वफाकी फौज है किसी सूबे की या किसी 4 ज़िलों की फौज नहीं है जिस तरह लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा है। 3141 जो है टोटल शहादतें 5 साल में दहशतगर्दी की जंग में हमारी हुई हैं। हम अपने अव्वल और आखिर अपने सियासी मफादात की जंग लड़ रहे हैं, इक्तदार की जंग लड़ रहे हैं। यहां पे कई लोग बैठे होंगे, कई लोग होके गुजर भी गए हैं जो 4-4, 5-5, 6-6 पार्टियां जिन्होंने बदली हुई हैं, लेकिन इन शहीदों ने तो कोई पार्टी नहीं बदली। उन्हें जो हल्फ उठाया था जब वो फौज में शामिल हुए थे, उस हल्फ के लिए उन्होंने जान दी हुई है। सियासी और अपने जाती मफादात की, अपनी जाती सियासत की हिफाजत करते हुए अगर मैं जो है एक लकीर जो खून से खींची गई है उसको क्रॉस करता हूं तो मुझे कोई हक नहीं है इस ऐवान में बैठने का। लेकिन आज जब हम बरसरे पेकार हैं इस वतन की हिफाजत के लिए कि आप, मैं और ये सारे लोग जो है हमारे बाल बच्चे और 25 करोड़ आवाम जो है और रात को जो है चैन से सो सकें। शामी साहब सवाल ये भी है। हाँ। अब ये बात ये है, मेरा ख्याल है कि इस पर कोई इख्तलाफ नहीं है। अच्छा। और फौज जो है हमारी कौमी फौज है और
पूरी कौम जो है उसके साथ जुड़ी हुई है। और हमारी फ़ौज जो है यानी इतने वसाइल कम होने के बावजूद हम पाकिस्तान जो है उसके वसाइल को बहुत ज़्यादा नहीं है। हम अपने डिफेंस पे जो अखराजात करते हैं वो आप इंडिया जैसा बड़ा मुल्क जो है वो हमारा हरीफ है, अब उसके मुकाबले में तो ऊँट के मुंह में ज़ेरे वाली बात है। इसके बावजूद लेकिन शिकस्त एक दी है। एक पैसा जो है बड़ा एक सलीके से खर्च किया जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़ौज दुनिया की बेहतरीन फ़ौजों में शुमार होती है। पूरी दुनिया जो है उसका एतराफ़ करती है। और अभी आप देख लीजिए मार्का हक में किस तरह उसने अपने आप को मनवाया है और पूरी दुनिया जो है उसको सलाम कर रही है। तो एक जब हमारी पूरी दुनिया फ़ौज शामी साहब सलाम कर रही है और पाकिस्तान के जो बयानिया है उसको एक्सेप्ट कर रही है, तो फिर ये तनकीद भी तो हो रही है कि अभी भी कुछ लोग पाकिस्तान में ऐसे जो कहते हैं जी सबूत दिखाओ। नहीं, वो तो अब देखिए ये तो सियासत है ना असल में। जो हुकूमत से मुखालिफ होते हैं या कोई परेशान होते हैं, कोई उफ्ताद में मुब्तला होते हैं, वो इस तरह की बहकी बहकी बातें कर लेते हैं। अगर उनकी बातें भी सुन ली जाएं, उनके दिल पे भी हाथ रख लिया जाए, उनकी भी कोई सुनवाई हो जाए तो उनका भी गुस्सा उतर जाता है। अच्छा। हाँ, मतलब अभी आप देख लीजिए जैसे वो हमारे सोहेल अफरीदी साहब जो जी। है बड़े एक तूफ़ानी यानी दौरे करते थे और क्या क्या तुंदो तेज अल्फाज इस्तेमाल करते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब हक़ाइक़ का सामना हुआ है तो मतलब एक सीना सफ़र है और बिल्कुल एक खड़े हुए हैं कि हम मुल्क की हिफाजत के लिए ताबेक है। ठीक है। तो ये मेरा ख्याल है कि जो छोटी मोटी अगर कोई ऐसे में गुस्से में किसी के मुंह से बात निकल जाए तो उसको भी हमें थोड़ा नज़रअंदाज कर देना चाहिए और उसको राई का पहाड़ नहीं बनाना चाहिए। तो अब शामी साहब जो बार बार कहते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान जो कि अभी नामुकम्मल एक तरह का एजेंडा है, रिवाइज भी हुआ, उसके 14 निकात हैं। ये देखो मुसलसल अमल है ना। अच्छा। मुसलसल अमल है, गुड गवर्नेंस है, लोगों के मसाइल हैं उनको हल करना है, इनको इंसाफ देना है, उनको तालीम देनी है, उनको यानी हेल्थ की फैसिलिटीज़ देनी है, तो ये सारे काम करने हैं और ये एक मुसलसल अमल है। ऐसा नहीं है कि आप एक साल ये है अच्छी गवर्नेंस कर लें और उसके बाद सो जाए। अब तो आप देखिए कैसा है कि मेरी एक अजीज़ा मुझे कह रही थी कि उनके घर की जो मुलाजमाएँ हैं जब वो आती थी और बड़ी परेशान होती थी, बाजार में जाती, अच्छा। कोई आवाज़ें कस रहे हैं, कोई घूर के देख रहा है। अच्छा, यहाँ पे ठीक। यहाँ पे और अब तो अल्लाह के फजल से जब से मरीम आई हैं और इन्होंने एक बड़ी एक डिसिप्लिन कायम किया है, हाँ जी। तो किसी की जरूरत नहीं है। अब तो औरतें जो हैं हैरासमेंट का कोई तसव्वुर कोई नहीं कर सकता। तसव्वुर नहीं है, वो घूरने वाली आंखें नहीं नजर आ रही कि आपको, वो पैनिक बटन्स बना दिए हैं। आवाज़ कसने वाला नहीं है। तो एक बिल्कुल एक यानी माहौल यकसर बदल गया है। तो ये गवर्नेंस जो है उसको बेहतर करने की जरूरत है। आप देखिए कितनी बड़ी यानी लाखों लोग आए बैरून लाहौर से और बसंत मनाई गई 3 दिन तक। एक वाकया रिपोर्ट नहीं हुआ कि किसी खातून को किसी ने छेड़ा हो, कोई नाजेबा हरकत की हो, कोई ऐसी यानी किसी को जसारत हुई हो। तो मतलब यह है कि हुकूमतों को चौकस होना होगा और अपना काम करना होगा। और माशाल्लाह सारे अपनी जगह लगे हुए हैं। अब मुराद अली शाह साहब जो हैं वो भी अब अपना कमर कसी हुई है उन्होंने। और यहाँ KPK में भी सोहेल अफरीदी साहब जो हैं वो अब गए स्कूलों का दौरा कर रहे हैं। स्कूल जो है कबायली इलाके में जो स्कूल है उनको उन्होंने दोबारा जिंदा किया है, एक फैसिलिटीज उनको दे रहे हैं। जो शिकवा करते थे सोहेल अफरीदी साहब के जी बंद कमरा इजलास में फैसले हो रहे हैं, ऑन बोर्ड हमें नहीं लिया जाता, आपको लगता है कि वो थोड़ा सा टोन डाउन हुए हैं? उनको हो गया सारा अब तो बंद कमरे का हिस्सा बन गए हैं वो। अच्छा। हाँ जी, तो ऐसी बात नहीं। तो मतलब ये है कि जो हमारी सियासी मसाइल है ना, हमारी जो हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तलाफ के दरमियान जो ठनी रहती है, और अब भी आप देखें PTI जो है उसको शिकायत हैं, इमरान खान साहब को शिकायत हैं और उनके मामलात हैं। अब उनका भी थोड़ा सुनवाई हो जाए। अब ये एक रिपोर्ट वो अब जमा तो करा दी है आज सलमान सफदर साहब ने उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में। उनकी हेल्थ रिपोर्ट जमा कराई है। हाँ जी। अब उसकी तफसील जब सामने आएगी तो फिर पता चलेगा। बहरहाल जो भी है हमें अपने लोगों से, अपने साथियों से, अपने भाइयों से नरमी का सलूक रवा रखना चाहिए। और जो मुखालिफ हैं हमारे, जो सियासत, जो हमारे हरीफान रियासत हैं, उनके लिए तो हम सख्त हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नर्म और रज़्म हक़ व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। तो हमें अपने
फौलादी मुक्का जो है हाँ। अपने लोगों पे नहीं आजमाना चाहिए। अच्छा, यानी कि दाखिली जो है मामलात के लिए हम फौलादी मुक्के का इस्तेमाल ना जाहिर है करें, कुछ खारजी के लिए हम कर लें। तजावुज होता है। हाँ। नहीं, वो भी इसलिए होता कि अगर आपको मुक्का मारेगा तो आप मुक्का मारेंगे, अच्छा, मुक्का तानेगा तो आप मुक्का तानेंगे। ऑफेंस नहीं, वहाँ डिफेंस। वहाँ जारहियत वहाँ भी नहीं करनी। अच्छा, हाँ, किसी से जारहियत नहीं करनी। इंडिया जो है, इंडिया के साथ भी देखो ना, हम हमसाए हैं। और अब इंडिया हर वक्त, हम यहाँ जो हमारे यहाँ जो भी दहशत गर्दी होती है उसका खुरा जो है वो जाता है सरहद पार, और सारा इंडिया पे इल्ज़ाम आता है। बरास्ता अफगानिस्तान ये कहा बरास्ता जाता अफगानिस्तान भी था, पहले अफगानिस्तान के बगैर भी था। अच्छा। शिकायत तो थी, ठीक है। और इंडिया को अपनी शिकायत है। तो अब ये होना चाहिए कि बातचीत हो, कोई, मैं तो समझता हूँ कि एक मुश्तरका मैकेनिज्म बने दहशत गर्दी के खिलाफ लड़ने के लिए, अच्छा। जिसमें इंडिया भी शरीक हो, पाकिस्तान भी शरीक हो, और अफगानिस्तान जो है वो भी अपना नजरसानी करे। है। शामिद साहब, ये सवाल करने वाले तो ये भी सवाल करते हैं ना कि जब हमें पता है कि भारत है इसके पीछे, तो फिर हम भारत की तरह जो उसने 10 मई, यानी कि 10 मई तो बाद में हुआ, 7 मई को जो कार्रवाई की, हम ऐसी कार्रवाई नहीं कर सकते या नहीं करनी चाहिए पाकिस्तान को, जब पता है कि वहाँ पर ऐसे लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं जो कि परपेट्रेटर्स हैं या कि मंसूबा साज हैं इन तमाम तर वाक़यात की जो दहशतगर्दी हो रही है। नहीं, हम तो जब कोई हमारे ऊपर हमला करेगा हम अपना दिफा करेंगे। अच्छा, हमें भारत को फॉलो नहीं करना है। अच्छा, और उसने जो हमला किया है उसका सबक सीख लिया उसने। हमें जारहियत जो है ना उसका इर्तकाब करना है, ना उसके हक में दलाइल पेश करने हैं। ठीक है। कुछ हो, हमें अपना दिफाई जंग लड़नी है, जारहाना जंग नहीं लड़नी। तो ये कब तक लड़ते रहेंगे शामिद साहब? अगर जब तक इंशाल्लाह जंग भी लड़नी है, हाथ भी दोस्ती का बढ़ाए रखना है, अच्छा। और समझाना भी है, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी काम करना है। आखिर हम हमसाए हैं, और सैकड़ों बरस हमने इकट्ठे गुजारे हैं एक मुल्क के और एक हुकूमत के साए तले। सही तो है। मतलब ये कि ये डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी हमें पेशकदमी करनी है। ठीक है। और ऐसे मौके आए हैं जब इंडिया से हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हुए। हाँ जी। और अफगानिस्तान, अभी तो वक्त देखे ना, आज एक अमेरिकन उसकी रिपोर्ट आई है कि भाई ये वहाँ औरतों का जीना हराम है, अकलियतों का जीना हराम है। हाँ जी। और यानी वो ऐसी इस्लाम के नाम पर पता नहीं कहाँ कहाँ के क्या क्या ताबीरात ढूंढी जा रही हैं। ठीक। यानी औरतें जो हैं उनके लिए तालीम के दरवाजे बंद हैं। हाँ जी। अकलियतें जो हैं, और ये जो फ़िक़्ह हनफी के अलावा जो दूसरे मसालिक हैं उनके साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा जी है। हाँ। तो अब ये सारा इस्लाम के नाम पे हो रहा है। अब ये हमारे जो तालिबान हैं इनको कौन समझाए? यहाँ भी हमारे उलमाए कराम जो हैं इनसे बड़े राब्ते होते थे इनको कुछ समझाना चाहिए। भाई आप इस्लाम का नाम लेके, हमारात इस्लामी कहते हैं ये अपने आप ये क्या कर रहे हैं? इस्लाम का क्या इमेज पेश कर रहे हैं? पूरी दुनिया जो है उसमें परेशान है। तो मतलब हमें पाकिस्तान जो है वो तो इस्लाम की एक रोशन ताबीर लेके खड़ा हुआ था ना। यानी दुनिया में पाकिस्तान दुनिया की पहली इस्लामी जमहूरी मुमलकत है। बिल्कुल। हमने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, उससे पहले इस तसव्वुर नहीं था इसका। और जब पाकिस्तान कायम होके अपना नाम उसने रखा और दस्तूर बनाया, पूरी दुनिया में धूम मच गई। ये ऐसी इस्लामी मुमलकत है जो जमहूरी भी होगी। ठीक। तो पाकिस्तान तो लोगों की मर्जी के साथ कायम हुआ है, लोगों की मर्जी जो है उसके साथ हुकूमत करने का दावा रखता है। तो पाकिस्तान तो उस यानी इस्लाम की कोई ऐसी ताबीर पर यकीन नहीं रख सकता। तो तालिबान को भी गौर करना चाहिए अपनी अदाओं पर। सही। और अपने ही लोग जो हैं उनको आप क्यों उनके कान पकड़ा रहे हैं, उनके मुर्के बना रहे हैं? ठीक। जो फ़िक़्ह जाफरिया का है उसके साथ और सलूक है, जो फ़िक़्ह हनफिया का है उसके साथ और सलूक है। सही है। तो कहाँ? और फिर औरतों के साथ जो आपका सलूक है, और फिर आप यानी उलमा के साथ और सलूक है, आम आदमी के साथ और सलूक है। तो ये यानी पिछले क्या, दिनों वो ये भी आया था ना कि जी गुलाम एक तरह से बनाने क्या की जो है मतलब वो ये है? इजाजत दे दी गई ये है। तो यानी ये इस तरह तस्वुर जो था, कटा हुआ माशरा, बटा हुआ माशरा, वो तो इंडिया का था ना। कि ब्राह्मण जात होते पात, हैं, exactly। खच्चरी होते हैं, शूदर होते हैं, वेश होते हैं, और वो नस्ल दर नस्ल उनकी नस्लें चलती हैं, उनकी जातें चलती हैं। इस्लाम में तो इसका कोई तस्वुर तो खत्म नहीं। कर जब दिया आपने ना। कलमा पढ़ लिया, हाँ जी। आप मैं बराबर हो गए। सही। जिस शख्स ने कलमा पढ़ लिया वो आपके बराबर हो गए। ठीक है। किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई नहीं। हाँ, कोई तो बस वाक़ियत यही तो हासिल कमाल नहीं है इस्लाम का। आपने देखिए, किसी ने अबू जहल से पूछा कि भाई तुम अपने ये जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे ये पड़ गए हो और उनके साथ जो तुमने एक महाज आराई कर रखी है, उन्होंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? अच्छा।
उन्होंने कहा तुम्हें नहीं पता इन्होंने हमारा क्या बिगाड़ा है। इन्होंने हमारे जो पस्त है ना, पस्त, हाँ जी, उनको बुलंद कर दिया है, हो हमारे बराबर बिठा दिया है, सही, हमारे रजीलों को, हमारे कमीनों को हमारे बराबर खड़ा कर दिया है। गुलामों को भी। आप देखिए, तो वहां तो कोई, हमारे यहाँ तो कोई तस्वुर ही नहीं है। जब आपने कलमा पढ़ लिया तो आप बस, आपको फर्क ही नहीं है। बिल्कुल, तकवा की बुनियाद पर जाहिर तकवे की बुनियाद से फर्क है। और सब मुसलमान बराबर हैं, और बल्कि सब इंसान, जान और माल के हवाले से सारे इंसान बराबर हैं। सही है। और पाकिस्तान में तमाम अकलियतें जो हैं उनको बराबर के हकूक हासिल हैं। ठीक है, वही जो मेजॉरिटी के पास है, बिल्कुल, उनका कायदे आज़म ने क्लियर कर दी जान, थी उनकी बात। जान, उनका माल, उनकी आबरू उसी तरह मुकद्दस है जिस तरह मुसलमानों की। सही है, तो पाकिस्तान जो है वो तो एक ऐसी मुमलकत थी जिसने इस्लाम का एक जो वो चेहरा, कायदे आज़म ने कहा था हमने ये मुल्क बनाया इस्लाम की तजर्बा का है ये। हाँ जी, हम तजर्बा कर, हम दिखाएंगे लोगों को कि इस्लाम जो है वो किस कदर रोशन ख्याल है और किस कदर इंसानियत को नफ़ा पहुंचा सकता है और किस तरह इंसानियत तरक्की कर सकती है मुसलमान माशरे में। सही है, तो अब ये तो हमारे यहाँ तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अब ये जो मुआशरा है तालिबान का, जिसे वो बनाना चाहते हैं, हम कोई हमारा पाकिस्तानी आरज़ू कर सकता है उस मुआशरे की, बिल्कुल उसको कोई आइडियलाइज कर सकता है, बिल्कुल नहीं, और उसकी तरफ कोई यानी हसरत भरी नज़रों से देख सकता है? नहीं, तो पर हाँ। अच्छा शामी साहब, गुड गवर्नेंस की अगर हम बात करते हैं तो वो तभी आ सकेगी जब यानी गुड गवर्नेंस होगी तो ही अमन अमान कायम होगा। यानी ये जो हम ये बार सारी बार बात चीज़ें कर रहे साथ हैं। साथ चलती हैं। अच्छा, आप सांस भी ले रहे होते हैं, हाँ, खाना भी खा रहे होते हैं, बातें भी कर रहे होते हैं, सही है, पानी भी पी रहे होते हैं। तो आप ये कहें कि सांस ठीक होगी तो फिर हम बात करेंगे। अच्छा, और और हमें यानी अब खाना, रोटी और पानी भैया कब पी लेंगे, ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती हैं। ज़राए से शाहिद साहब ये कहा जा रहा है, ये जी शेयर किया गया है कि जी नवाज़ शरीफ साहब जो है ना, वो इस वक्त जो उनका फोकस है वो गवर्नेंस और अवामी बहबूद पर है, और उनके अहकामात कह लें या जो भी उनकी इंस्ट्रक्शंस हैं इस गवर्नमेंट को, किसने वो कहा ये? सर ये आपको ख्वाब आया कोई? नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, ज़राए से यानी कि ये खबर आ रही है कि वो ये कह रहे हैं कि जी 3-4 साल आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो हुक्मरानी यानी कि जो बहबूद है ना अवामी, उस पर तवज्जो दें। ये सियासत, ये सियासी मुहिम, इसको जो है वो आप आखिरी साल के लिए चलिए, रखें। अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो बड़ा अच्छा कह रहे हैं। यानी कारकर्दगी और गवर्नेंस, यही अब नया बयानिया होगा। मुझे नहीं पता कि वो क्या कह रहे हैं, और जिसने कहा है कि उसने कहाँ सुना है। अच्छा। लेकिन अगर कहा है उन्होंने तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ, गुड गवर्नेंस होनी चाहिए, तालीम होनी चाहिए, सेहत होनी चाहिए, स्कूल होने चाहिए, अस्पताल होने चाहिए, अमन व अमान होना चाहिए, लोगों को सहूलतें मिलनी चाहिए। अभी तो आप ना कि देखिए, सहूलतें ले ली अभी जाएं तो उनसे। सोलर यानी लोग मुझे टेलीफोन कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं, नेट मीटरिंग भाई ये वाला नेट मसला। मीटरिंग का मामला जो खत्म किया है। हाँ जी, अरे एक दफा तो हुकूमत ने, जवाब शरीफ दिन रात तकरीरें करते थे, सोलर पैनल लगाओ। जब सोलर पैनल लोगों ने लगाने शुरू किए, अब वो ये होता था कि वो जायद बिजली जो थी हाँ जी, जिनको पैदा होती थी, वो आपका वो खरीद लेते थे ठीक है, यानी यूनिट के बदले यूनिट मिल जाता था बिजली वाले। ठीक है, अब वो यूनिट के बदले आपको यूनिट दे देते थे रात को। ठीक है, अब उन्होंने कहा नहीं, उसकी कीमत जो देने वाला है, अब जो आप देंगे यानी वापडा को या बिजली के अदारों को, हाँ जी, उनको तो वो 10 रुपए में देंगे, ठीक है, और लेंगे तो 50 रुपए में लेंगे। जो एक आम सारिफ दे रहा है। और फिर अभी जो जिनके यहाँ अभी सोलर लग चुके हैं, उनको भी आप ये कहा कि भाई ये तो जिनके पुराने मुआहदे शामिद साहब, उनके भी 20-25 रुपए का यूनिट लेंगे उनसे, अच्छा, और 50 रुपए का उनको देंगे। अच्छा, उनको भी लेने के देने पड़ जाएंगे। सही है। और भाई अल्लाह का, ये तो सूरज तो अल्लाह की मलकियत है, किसी का इजारादारी तो नहीं इसमें। बिल्कुल, अब सूरज की रोशनी से आप बिजली बना रहे हैं, और पैसा अपना लगा रहे हैं, और रियासत गला दबा रही है। शायद कितना बड़ा अलमिया ये होता है कि हुकूमत एक तरफ लगा देती है लोगों को कि चलें जी ठीक है, मिसाल है कि सीएनजी आ रही है जी, गाड़ियां सीएनजी आना शुरू हो गई, सब कुछ पता चला बाद में सीएनजी खत्म हो गई। अच्छा जी, नई वो आ गई आप गैस। देखिए, फिर ये सोलर पे सब आए, शिफ्ट हुए, कहा गया कि जी सोलर जो है सबको फायदा देगा। इस पर भी जब लोग आ गए, काफी लोग शिफ्ट होना शुरू हो मतलब गए। यह है कि बिजली ज्यादा पैदा हो रही है आपका, और उसके खर्च कम हो रही है, जरूरत उसकी कम की है, तलब ज्यादा है, पैसे आपको उस बिजली के भी देने पड़ रहे हैं जो आप इस्तेमाल नहीं करते। अब ये जो मुआहदे किए हैं उसे IPPs के साथ, अब शोर मचा था हमने ये दुरुस्त कर लिए हैं, तो खाक दुरुस्त किए आपने। तो शहबाज शरीफ साहब अभी भी मालूम हुआ कि काबीना में जो वज़रा जो हैं वो आधे वज़रा एक तरफ थे, आधे दूसरी तरफ थे, उन्होंने नोटिस ले लिया
भाई ये नोटिस लेने का मामला नहीं है ये। अच्छा। ये गोंगलू से मिट्टी झाड़ने का मामला नहीं है। अच्छा। ये आपको कुछ करना पड़ेगा, वरना ये आपको लेके बैठ जाएगा। ये मिडिल क्लास के लोग जिनके घरों पे लगे हुए, ये बिल नहीं दे सकते। ये 50 रुपए का यूनिट जो सही है। है वो कैसे देंगे? बिल्कुल। जिंदा रहना है इन्होंने कि नहीं रहना? बिल्कुल। तो इस पर आप देखें, गौर करें, वरना आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। ठीक और है। कोई सूरत निकालें और इनकी जो सहूलत है उसको आप कम ना करें और ख़त्म ना करें। ठीक है शामी साहब, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है नाज़रीन, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।